मेरा नाम है आज़ाद। मैं एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखता था और मैंने यीशु मसीह को अपनाया। और यीशु को अपनाने की वजह क्या है करके कई सारे लोग सोचते हैं। एक मुसलमान होने के नाते मैंने क्यों यीशु को अपनाया। मैं इतना कहूंगा कि यीशु मसीह जो है वो एक सच्चाई है। जब आप सच्चाई को आप समझते हो तो आप यीशु को अपनाते हो। आप जब सच्चे खुदा को जानते हो तो आप यीशु को अपनाते हो। दोस्तों कैसा है कि ना, मेरा जिंदगी बचपन से ही, जब मैं छोटा था, मेरे जन्म से ही पाप में करते आ रहा था। मैं जब से छोटा था तब से पाप करते आ रहा था और ये मेरे पाप जो है मुझे नरक की ओर लेके जाती हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वह हमें इस नरक के दलदल से हमें वो बचाते हैं। जो कोई उन पर विश्वास करते हुए वो हर एक व्यक्ति को वो रक्षा करते हैं। मेरे बचपन से ही मैं कुरान पढ़ता था, फजाया पढ़ता था। मैं हमेशा मस्जिद में जाता था और सिर्फ कुरान फजाया पढ़ना ही नहीं, बल्कि मेरे कई सारे मुस्लिम जो भाई बहन हैं, जो भाई लोग हैं, जो मस्जिद में आते हैं, वो सारे लोगों को मैं अच्छे से कुरान फजाया जो है एक्सप्लेन करता था, समझाता था कि ऐसा ऐसा है करके। और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक इमाम बनूं। मेरी आशा थी कि मैं मस्जिद बनाऊं, उस जगह पर बनाऊं जिस जगह पर मस्जिद वगैरह नहीं रहते हैं, उस जगह पर। मेरे बचपन से ही मैं यीशु मसीह के बारे में सुनते आ रहा हूं, क्योंकि जब भी हर साल में या फिर हमेशा जब भी जमात लगते हैं, 30 दिन 20 दिन इज्तिमा होता है एक दिन, तो हम सारे लोग मतलब इज्तिमा इसलिए रखा जाता है ताकि मुस्लिम जो है और भी अच्छे से रिलीजियस बन सके करके। तो मैं उसमें भाग लेता था और मैं अच्छे से, हम इस धर्म को जो है मानने वालों में से थे। इस वजह से हम उस चीज को बहुत अच्छे से महसूस करते थे और हम शांति भी महसूस करते थे। और इज्तिमा इसलिए रखा जाता है ताकि मुस्लिम लोगों को और भी रिलीजियस बना सके। और 5-5 लोग हम लोग मिलकर एक थाली में खाते हुए उस समय पर इज्तिमा को जो है अच्छे से निभाते थे। इस तरीके से हम करते आ रहे थे और हमारी जिंदगी बिल्कुल एक मुसलमान के समान थी। और क्योंकि हम मुसलमान होने की वजह से, और इसी तरह मेरी माँ, वो भी मुसलमान थी, लेकिन एक ऐसा समय आया जब किसी ने उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया था। जब किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में मेरे माँ को बताया, तो वो चुपके से सीक्रेटली वो जाती थी चर्च में, प्रार्थना कराती थी, आती थी। और उस समय तक मुझे नहीं पता था ये बात। और मेरी माँ चुपके से प्रार्थना में जाती थी और वो स्पिरिचुअली ग्रोथ करने लगी, वो आत्मिक जीवन में और भी बढ़ने लगी। इस वजह से वो और भी ज्यादा चर्च में जाने लगी और वह मसीह को जान गई और खुदा के बारे में समझकर उन्होंने खुदा को अपनाया। और उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तू भी चर्च में चला, ऐसा बोलकर मुझे भी उन्होंने अगुवाई किया ताकि मैं चर्च में जाऊं। और मैं भी चर्च में जाता था और फिर वापस में मस्जिद में जाता था, फिर ऐसे ही मतलब हमेशा ही। दोस्तों इसी रीति से मैं मस्जिद में जाता था, चर्च में जाता था। मस्जिद में जाकर मैं यही सब बातें सुनता था, मतलब अल्लाह के बारे में, और अल्लाह की इबादत करते हुए, कुरान को फॉलो करते हुए मैं अपनी जिंदगी को गुजार रहा था। ऐसे समय पर एक मस्जिद में जब मैं एक बार गया, फजाए अमाल करके एक पुस्तक था, जिस पुस्तक के बारे में मुझे मस्जिद में मतलब बताया गया था कि ये पढ़िए करके। तो मैं फजाए अमाल उस पुस्तक को लिया और उसमें ये चीज मैंने देखा मरियम के बारे में। मरियम ने यीशु को जन्म दिया, कुंवारी मरियम थी, उन्होंने यीशु मसीह को जन्म दिया और यीशु मसीह को क्रूस पर मारा गया और उनको जो है वो पुनरुत्थान के जरिए वो वापस जी उठते हैं। और जब यीशु मसीह मतलब जन्म लेते हैं, उस समय पर अल्लाह उनको शांति दे करके एक शब्द है जो उसी में लिखा गया है। और जब क्रूस पर चढ़ाया जाता है उस समय पर भी, और जब रिजरेक्शन जब उनका होता है, उनका जब पुनरुत्थान होता है, मरकर जब जी उठते हैं तीसरा दिन, उस समय पर भी पीस ऑफ अल्लाह बी अपॉन हिम करके रहता है। तो जब मैं इस चीज को सुना तो
मैं और भी ज्यादा आकर्षित हो गया बाइबल की तरफ, क्योंकि मैं चर्च में जाता था और चर्च में जाकर मैं प्रभु के बातों को सुनता था और मुझे यीशु मसीह के बारे में पता था। लेकिन जब मैं मस्जिद में जाने लगा, जब मैं मस्जिद में जाता था और जब मैं फजाए अमाल करके जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा और उस जगह पर मुझे बताया गया पीस ऑफ अल्लाह ऑन जीसस करके जो चीज रहता है, ये मैं ट्रांसलेट करके बोल रहा हूँ, मतलब एग्जैक्टली वो प्लेस नहीं है, पर अल्लाह की शांति उन्हें मिले करके लिखा गया है ईसा इस्लाम को। तो इस तरीके से तो मैं यीशु मसीह को और भी अच्छे से समझने के लिए मैं बाइबल भी पढ़ने लगा। और जब मैं बाइबल भी पढ़ने लगा और इस चीज को भी मैंने देखा, तब मैं आकर्षित हुआ प्रभु यीशु मसीह की तरफ और मैंने तभी एक निर्णय लिया कि मुझे अब यीशु मसीह पर विश्वास करना है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि मेरे कई सारे मुस्लिम फ्रेंड्स थे, मेरे कई सारे लोग जो थे वो लोग मुझे रोक के रखते थे, मतलब भाई तू मुसलमान है, तू ये नहीं करना चाहिए, तू चर्च में नहीं जाना चाहिए, ऐसे करके मुझे बोलते थे, क्योंकि कई सारे रुकावट तो मुझे आई थे। तो ऐसे समय पर जब इमाम आते थे हमारे इलाके में, जब भी कोई अरेंजमेंट्स करते, जब भी कोई प्रोग्राम वगैरह करते हैं, उस समय पर इमाम जब आते हैं तो मेरे दोस्त लोग मुझे इमाम के पास लेकर जाते थे और बोलते थे कि सब देखो ये दूसरे धर्म में जा रहा है, मतलब ईसाई धर्म में जा रहा है और ऐसा ही जा रहा है क्योंकि इसके पास कई सारे सवाल है, आप इस सवालों का जवाब दे दो, ऐसा करके बोला गया। तो उस मुसलमान इमाम ने बोला कि क्या है बताओ करके। तो मैंने उनको पूछा कि क्या यीशु मसीह सच्चे खुदा हैं? तो उन्होंने इस चीज का मतलब मुझे कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने बल्कि मेरे पेट पे छोटा सा ऐसे हल्का सा मुक्का मारे और मेरे को देखकर हंसे और कुछ मंत्र पढ़े और पढ़कर वो चले गए। मैंने भी फिर क्या किया, मतलब वो पढ़कर चले जाने से पहले ही मैंने भी उनको हल्का सा ऐसे मारा, मैंने भी हंसा और मैंने बोला कि देखो आपने मेरे ये सवाल का जवाब तो नहीं दिया। तो जब वो सवाल का जवाब भी नहीं दिया तो मेरे मन में शांति बिल्कुल भी नहीं थी। मैं कई सारे डिबेट्स में, क्रिश्चियन और मुस्लिम के डिबेट में मैं कई सारे भाग लेता रहा और आखिर में मैं इस बात को समझ गया, एक मुझे क्लैरिटी मिला है कि यीशु सच्चा खुदा है करके। जब मुझे ऐसा क्लैरिटी मिला कि यीशु मसीह सच्चे खुदा हैं, मैंने बाकी ग्रंथों को नहीं पढ़ा, मैंने बस बाइबल और कुरान को बस अच्छे से समझा। जब मैं समझा तो मैं समझ गया कि यीशु मसीह सच्चे खुदा हैं और उस तरीके से मैं यीशु मसीह को अपनाया, क्योंकि मेरे सवालों का जवाब जो था उन्होंने नहीं दिया मुझे, कई सारे इमाम, कई सारे मौलवी लोगों ने मुझे नहीं दिया। मैंने जब यीशु को जाना तो मैंने यीशु मसीह को अंगीकार किया। मैं एक समय पर मुसलमान होने के बावजूद मैंने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया। इस तरीके से मेरी जिंदगी मुस्लिम धर्म से लेकर मसीही धर्म में आई थी। मसीही धर्म इसलिए बोल रहा हूं, मसीहत जो है वो कोई भी धर्म नहीं है, मसीहत जो है वो एक जरिया है। वैसे ही मैं मुसलमान होने के बावजूद एक समय पर मुस्लिम था, लेकिन जब मैं यीशु को जाना, वो सच्चाई को जब मैंने जाना, मैंने यीशु मसीह को अपनाया।